हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल द मैजेस्टिक क्लासेस। आज हम भारत का भूगोल जो कि नया टॉपिक है, आज इसका हम पहला पार्ट लेके आए हैं और ये बीएसएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन हैं और इसी के आधार पर आगामी बीएसएससी की परीक्षा जो होगी उसमें पूछे जाने की अति प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली शहर जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। और गोमती नदी के किनारे कौन सा स्थित है? तो लखनऊ जो है गोमती नदी शहर के किनारे स्थित है। और गोदावरी नदी के किनारे कौन कौन स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक, औरंगाबाद और फिर नजीमाबाद जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी। और गंगा नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है? तो इसका ट्रिक से इसको याद करते हैं। गंगा नदी के किनारे प्रमुख बसे शहर, इसको जो है ट्रिक से याद करते हैं। इसका ट्रिक देखिए, गंगा नदी वाला ट्रिक क्या है? काना बाप हवाई वेग से भागा। हवाई वेग से भागा। काना बाप हवाई वेग से भागा। काना से क्या हो जाएगा? काना से हो जाएगा कानपुर। अब बा से बक्सर। अब प से पटना। और ह से हरिद्वार। ह से हरिद्वार। अब व से हो जाएगा वाराणसी। और इसे हो जाएगा इलाहाबाद। इसी को कहते हैं प्रयागराज। इलाहाबाद। हवाई और वेग क्या हो जाएगा? वेग से हवाई वेग। अब वह से हो जाएगा वेग से हो जाएगा बेगूसराय। वेग से हो जाएगा बेगूसराय। हवाई वेग से हो जाएगा बेगूसराय। और से हो जाएगा से हो जाएगा साहेबगंज। से हो जाएगा साहेबगंज। और भाग से हो जाएगा भागलपुर। तो इसको फ्रेंड्स देखिए याद कैसे रखिएगा आप लोग। थोड़ा सा इस पर अच्छा आप लोग को उतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिएगा। काना बाप हवाई वेग से भागा। काना बाप हवाई वेग से भागा। काना से कानपुर, बा से बक्सर, प से पटना, ह से हरिद्वार और व से हरिद्वार, और व से वाराणसी, और ई से इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। और वेग व से बेगूसराय। और ग से क्या? वेग से बेगूसराय, यानी कि टोटली वेग से जो हो जाएगा बेगूसराय। और से साहेबगंज और भाग से भागलपुर। तो ये प्रमुख जो है गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ का निवास करती है? तो लेप्चा जनजाति जो मुख्यतः जो है सिक्किम में निवास करती है। अब मेघालय में कौन कौन? तो गारो, खासी
और जयंतिया। गारो खासी जयंतिया यहाँ की पठार भी है और यहाँ की जनजाति भी है। और अरुणाचल प्रदेश का कौन था? तो अरुणाचल प्रदेश का मिसमी मोनपा, मिसमी मोनपा अबोर, मिसमी मोनपा अबोर, अपातानी, अपातानी, मिसमी मोनपा अबोर, अपातानी। और सिक्किम का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो सिक्किम का हो जाएगा लेप्चा। और सिक्किम का लेप्चा है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको रोंग भी कहते हैं, इसको रोंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किससे प्रभावित किया था? तो भारत ने जो हरित क्रांति सर्वाधिक जो है गेहूं की फसल पर जो है उसका पैदावार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी किया था। और हरित क्रांति जो है कब आया था? तो हरित क्रांति जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में, हरित क्रांति जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में आया था। और 1966 से 67 में इसको लागू किया गया था, हरित क्रांति को, इसको 66 से 67 में। और हरित क्रांति के जनक कौन है विश्व स्तर पे? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति सर्वाधिक जो है गेहूं की फसलों पर प्रभाव किया। और हरित क्रांति की शुरुआत जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, और तीसरी पंचवर्षीय कार्यकाल कब था? तो तीसरी पंचवर्षीय कार्यकाल था 1961 से लेकर 66 तक। इसी में जो 1966 से 67 में जो है आया था हरित क्रांति। और विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के। और भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड किससे शुरुआत है? इसका संबंध है दूध से, दूध के पैदावार में जो है अत्यधिक उत्पादन करना। ऑपरेशन फ्लड जो है कब आया था? तो 1970 के दशक में जो ऑपरेशन फ्लड आया था। MS स्वामीनाथन तो आपको पता ही है, भारत में हरित क्रांति के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनिच माध्य के समय में कितना अंतर होता है? तो भारतीय मानक समय जो है ग्रीनिच समय से 5.5 घंटा आगे, यानी कि 5.5 घंटे का अंतर होता है। कितना घंटा? और यह कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक समय कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद, यानी कि इसको प्रयागराज भी कहते हैं, इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, नैनी से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत का जो है, भारत तो ऐसे हो गया, अब भारत जो है लगभग उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, भारत जो है लगभग उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत जो है यह जगह नॉर्थ, यह जगह ईस्ट, यानी कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2। अब भारत का जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट से उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतरीय विस्तार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है? तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या, यानी कि कुल जनसंख्या और बटा कुल क्षेत्रफल, यानी कि कहीं एक एरिया है, उसका एरिया में कितना जनसंख्या निवास करता है उसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या, इसे क्या होता है जनसंख्या घनत्व। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, यानी कि यहाँ पे जो है कम जगह में बहुत ज़्यादा आदमी रहते हैं। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में जो है कन्याकुमारी स्थित है। और कन्याकुमारी में ही जो है ना वो यहाँ पे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तीनों का मिलन स्थल है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तीनों का मिलन स्थल कहाँ पे है? तो कन्याकुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो वह रुड़की में है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना सबसे पहले जमशेदपुर में खोला गया था। लौह इस्पात जो है भारत में जो है लौह इस्पात जो है कारखाना सबसे पहले 1907 में जो है प्रथम कारखाना 1907 में झारखंड राज्य में जो है स्वर्णरेखा नदी की घाटी में साक्षी नामक स्थान पे, कहाँ पे? तो साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था और यह झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। साक्षी नामक स्थान पर पहला इस्पात कारखाना 1907 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख स्थान खाद्यान्न क्या है? प्रमुख खाद्यान्न क्या है? तो उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में चावल का उत्पादन होता है। और विश्व में चावल में उत्पादन प्रथम स्थान कौन है? चीन है। और दूसरा पर कौन है? अपना प्यारा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है? तो अलकनंदा, मंदाकिनी, हुगली, भागीरथी, तो किसके? तो भागीरथी के नाम से। तो गंगा नदी जहाँ से निकलती है उसको क्या कहते हैं? गौमुख पर्वत। गौमुख पर्वत से जो गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड में, और वहाँ भागीरथी नदी के रूप में निकलती है और यह 2525 किलोमीटर की तय करती है। कितना दूरी? 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और कहाँ पे? तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जब भागीरथी और अलकनंदा का जब संगम होता है देवप्रयाग में, भागीरथी प्लस अलकनंदा का जब संगम होता है देवप्रयाग में, तो इसको गंगा के नाम से पुकारा जाता है। भागीरथी नदी जब अलकनंदा में जो है मिलती है देवप्रयाग में, तो इसको गंगा नदी के नाम से फिर ये जाना जाता है। और अलकनंदा प्लस पिंडार को क्या कहते हैं? तो कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार को कर्णप्रयाग कहते हैं। गंगा और सोन कहाँ पे मिलती है? तो पटना में मिलती है गंगा और सोन। गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है। जमुना और मेघना वो भी बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी परियोजना जो है राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है?
तो राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है कौन से? तो महानदी घाटी परियोजना, यानी कि इसका आंसर इधर होगा, सॉरी इसका हो जाएगा हीराकुड बांध। इसका क्या हो जाएगा? हीराकुड। यानी कि परियोजना निम्नलिखित में कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करता है? तो कौन? हीराकुड परियोजना। हीराकुड परियोजना जो है भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है और यह परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। हीराकुड बांध जो है किस नदी पर है? ये है महानदी पर। ये इसका हम आंसर बता दिए थे उसमें, ये है महानदी पे है। और दामोदर घाट परियोजना तो है स्वर्णरेखा नदी पर। और इधर क्या है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है। भारत एवं अफगानिस्तान की मध्य सीमा रेखा जो है वह डुरंड रेखा से। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कितना है? 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। और इसका रेखा का निर्धारण डुरंड रेखा करता है। मैकमोहन रेखा कौन? तो भारत प्लस चीन। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी प्लस पोलैंड, जर्मनी प्लस पोलैंड। रेडक्लिफ इंडिया प्लस पाकिस्तान, रेडक्लिफ इंडिया प्लस पाकिस्तान। हिंडनबर्ग जर्मनी प्लस पोलैंड और मैकमोहन भारत प्लस चीन और डुरंड भारत और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं कहाँ पे? तो रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में है, पेराम्बूर तमिलनाडु में है। और वाराणसी में क्या है? तो डीजल इंजन भी वाराणसी में। और यहाँ पे चितरंजन लोकोमोटिव, यहाँ भी डीजल इंजन बनता है। और कोचीन में तो पोत का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह लद्दाख। और सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य स्थान कौन सा है? तो मासिन राम मेघालय, मासिन राम मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारू जनजाति लोग निवास करते हैं कहाँ पे? तो थारू जनजाति जो है ना उत्तर प्रदेश से सटा हुआ नेपाल के क्षेत्र में साइड, नेपाल और प्लस उत्तरांचल के साइड में जो है निवास करते हैं थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो हजीरा कहाँ पे है? तो गुजरात में। हजीरा जो है गुजरात राज्य में है हजीरा, जो कि प्राकृतिक गैस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर आधारित है आंध्र प्रदेश में। महानदी और फिर गोदावरी, नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पे है? तो शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो भारत जो है ग्रेफाइट में उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत जो है ग्रेफाइट किसका है? तो कार्बन का एक खनिज है। किसका है? ये कार्बन का एक अपरूप या फिर खनिज बोल सकते हैं।
ग्रेफाइट में उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड में सोकरा, खंडी तथा राजहरा क्षेत्र, और उड़ीसा में कालाहांडी और आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? तो कोलार जो है कर्नाटक में स्थित है, और सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण का उत्पादन जो है वो कर्नाटक ही करता है। बिहार में भी इसका कुछ भंडार जमुई जिला में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार उत्पादन करता है? तो वह सूती वस्त्र उद्योग। भारत में जो है सूती वस्त्र उद्योग जो है सबसे ज़्यादा जो है रोजगार उत्पादन करता है। कितना? लगभग 5 करोड़ जो है ये जॉब प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो इस्पात कारखाना निम्नलिखित में से किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था? तो इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, भीरू देबूराज, भीरू देबूराज, धी से भिलाई और रू से रूस, यानी कि भिलाई जो है रूस की सहायता से भीरू, और दौ से दुर्गापुर, और ब से ब्रिटेन, और र से राउरकेला, ज से जर्मनी, यानी कि भीरू देबू राज, भीरू देबू राज। तो इसमें क्या हो जाएगा? भिलाई किसे? भिलाई तो रूस की सहायता से, और दुर्गापुर जो है दुर्गापुर जो किसे? तो ब्रिटेन की सहायता से, और राउरकेला किसे? तो जर्मनी की सहायता से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो इस्पात कारखाना जो है किससे? तो वह सोवियत संघ रूस से किया गया था, सोवियत संघ रूस से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है वह बांगर या भांगर दिया हुआ, वही बांगर मिट्टी से, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। खादर मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होता है, और उत्तर भारत में लगभग जितना राज्य है लगभग वहाँ पे सब जगह जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। और करेवा मिट्टी जो है यह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। करेवा मिट्टी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जो कि केसर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में। सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो सिमलीपाल उड़ीसा जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदनकाना अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नंदनकाना भी यह उड़ीसा ही राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तो नंदनकाना जो है उड़ीसा राज्य में ही स्थित है, और यह किसके लिए? तो सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है, सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ पे? तो हिमालय क्षेत्र में। सदाबहार वन वहाँ उगते हैं जहाँ पे सालों भर लगभग बारिश होती रहती है, उसे क्या कहते हैं? हिमालय क्षेत्र, और वहीं पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। इसकी ऊंचाई कितनी है? 260 मीटर। और भाखड़ा लंगर की ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर। टिहरी बांध कौन सी नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। और भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। और नागा अर्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है? तो
कृष्णा नदी पर है और हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है 3 देशों के साथ लगती है। कौन कौन? नेपाल प्लस भूटान प्लस बांग्लादेश। नेपाल भूटान बांग्लादेश के साथ लगती है पश्चिम बंगाल की सीमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कटक में है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान फिलीपींस मनीला में है। फिलीपींस मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेल डीजल इंजन का कारखाना वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे? तो वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो है हल्दी की पैदावार होती है। कर्नाटक में कॉफ़ी और तमिलनाडु में जो है लौंग का उत्पादन होती है और इलायची में केरल अग्रणी राज्य हैं। हल्दी में उड़ीसा, कॉफ़ी में कर्नाटक, लौंग में तमिलनाडु, इलायची में केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तलचर तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और तलचर कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में है तलचर स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक बरसाती नदी है, कौन सी है बरसाती नदी? तो बरसाती नदी जो होता है वह ब्यास नदी को कहते हैं। बरसाती नदी जो है ब्यास नदी को कहते हैं। ब्यास नदी जो है पंजाब हिमाचल में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार है। इसे बरसाती नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीशैलम परियोजना जो है कृष्णा नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में इस्पात कारखाना कहाँ है? तो इस्पात कारखाना वह राउरकेला में है। और राउरकेला में किसकी सहायता से है? तो देबू भीरू राज राउरकेला किससे? तो जर्मनी की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो 2.42 या फिर 2.43% भी कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 7वां स्थान रखता है पूरे विश्व में। 2.43% है। जनसंख्या में जो है भारत जो प्रथम स्थान पे हो गया है चीन को पीछे छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो विजयवाड़ा नदी जो है आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और कृष्णा नदी के किनारे बसा है। और कर्नाटक जो है कावेरी नदी के किनारे बसा है। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। और सबसे अधिक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है सबसे अधिक? मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज कहाँ पे की गई है? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि हुआ है वो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ पे है? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है। भारत में 9 राज्य जो है तटरेखा से सटे हुए राज्य हैं। 9 राज्य है तटरेखा से सटे हुए राज्य हैं। और लंबी तटरेखा सबसे ज़्यादा किसकी है? गुजरात की। सेकंड स्थान पे है आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो ये पुराना क्वेश्चन है। वर्तमान में जो है भारतीय रेलवे को जो है 17 जोन में बांटा गया है और अभी एक नया जोन 18वां जोन बना है जिसका कि मुख्यालय कहाँ पे? तो विशाखापत्तनम में है। कहाँ पे? तो विशाखापत्तनम में है। तो भारत में वर्तमान में 18 रेल जोन है जिसका कि नया मुख्यालय विशाखापत्तनम बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है स्थल रुद्ध है? तो कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? तो बिहार जो है स्थल रुद्ध राज्य है और बिहार की सीमा जो है दक्षिण में झारखंड से, बिहार की सीमा दक्षिण में झारखंड से और उत्तर में नेपाल से और पूर्व में पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। यह 3 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। 3 जो है राज्य से सीमा साझा करता है और एक देश से सीमा साझा करता है। किससे? तो नेपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में शोध संस्थान है। दक्षिण गंगोत्री, यहाँ पे बहुत सारे देशों का शोध संस्थान है जिसमें कि अपने प्यारा भारत का दक्षिण गंगोत्री है और इसका एक यहाँ पे और नाम है। दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है और भातृ भी है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, 3 शोध संस्थान है यहाँ पे। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती कहाँ पे है? तो अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं कौन? तो सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ घिरे हुए। किससे? तो सतपुड़ा पर्वत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इसमें पाई जाती है, लेकिन तमिलनाडु में जो है जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी जो तमिलनाडु पहाड़ी भागों में पाई जाती है। तमिलनाडु में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। फिर हम अगला पार्ट इसका लेके आएंगे।